महाराष्ट्र की राजनीति इस समय दो बड़े घटनाक्रमों के चलते सुर्खियों में है। एक तरफ मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के नाम लगभग तय हो चुके हैं और अब केवल औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्रपति संभाजीनगर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में चल रहे इन राजनीतिक और लोकतांत्रिक घटनाक्रमों ने प्रदेश की सियासी गर्मी को और ज्यादा तेज कर दिया है। मुंबई नगर निगम के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। पार्टी ने मेयर पद के लिए रितु को आगे बढ़ा दिया और नाम पर मोहर लगा दी। वह जल्द ही औपचारिक रूप से नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। तो वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से संजय का नाम जो है वो यहाँ पर सामने आया, वो नामांकन भरेंगे। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की महायुति गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। 227 सदस्य सदन में बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत होती है, जबकि गठबंधन को 118 से अधिक सीटें मिली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके चलते मेयर पद उसी के खाते में गया। रितु से लगातार आपको बता दें कि तीसरी बार वो पार्षद चुनी गई। वैसे पहले बीएमसी की शिक्षा समिति के अध्यक्ष रह चुकी हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष है। जमीनी स्तर पर सक्रियता, संगठनात्मक पकड़ और प्रशासनिक अनुभव के चलते उन्हें मेयर पद का मजबूत दावेदार माना गया है। तो वहीं दूसरी ओर छत्रपति संभाजीनगर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5:30 बजे तक चला। पूरे महाराष्ट्र में आज 12 जिला पंचायत और 125 पंचायत समितियों के लिए आपको बता दें कि मतदान हो रहा है। इन चुनावों के नतीजे 9 फरवरी सोमवार को घोषित किए जाएंगे। इन परिणामों को आगामी स्थानीय निकाय और विधानसभा राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बारामती में राज्य के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने आज सुबह काटेवाड़ी स्थित जिला परिषद स्कूल में पहुंचकर अपने मतदार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में राज्य के नागरिकों से लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस बीच छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड क्षेत्र में एक वीडियो सामने आया, जिसमें मतदान केंद्र पर कथित तौर पर अव्यवस्था और मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश के आरोप लगाए गए। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। ये वही जगह है जहां पर आपको बता दें कि विधायक अब्दुल सत्तार है, जिसकी वजह से जिहादी उत्पात मचाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी भी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी या दबाव बनाने की कोशिश होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले में सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती है और स्थिति पर लगातार नजर है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे छत्रपति संभाजीनगर जिले में सुरक्षा कड़ी है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है। अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम व्यवस्था लगातार तलाशी अभियान चला रही है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि अब तक अधिकांश क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मतदाता बिना किसी डर और दबाव के अपने मतदार का प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी के मेयर बनने से नगर राजनीति में नया अध्याय जुड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर छत्रपति संभाजीनगर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के जरिए स्थानीय सत्ता की दिशा तय होने जा रही है। आने वाले नतीजे महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव के संकेत भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 12 जिला में जिला परिषद का इलेक्शन होने वाला है। मतदान का दिन है। सुबह 7:30 बजे से मतदान की शुरुआत है। अगर आप देखो नगर परिषद, नगर पंचायत या महानगर पालिका, ये सब इलेक्शन में दादा खुद कार्यकर्ता के हित में अलग अलग जगह पे वहाँ पे जाते थे, प्रचार करते थे। मतलब एक बंदा अकेला अपने कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए लड़ते हुए अब हम सब ने वहाँ पे देखा है। उनके पास बहुत सारे नेता है, लेकिन जब भी हम वो प्रचार को देखते थे तो दादा अकेला लड़ते थे। आज भी अगर आप देखो दादा होते तो आज भी दादा हर एक जिला में जाके अपने कार्यकर्ता को चुन के लाने के लिए वहाँ पे प्रयास करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं मुंबई माझी लाडकी, और अब एक लाडकी बहन नेतृत्व करेगी, तो रितु तावडे जी को अभिनंदन। और एक लाडका भाव जो हमारे संजय घाड़ी हैं शिवसेना के, एक सक्रिय ऑन ग्राउंड नेता, दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी रहेगी क्योंकि एक लाडकी बहन और एक लाडका भाव देखेंगे कि मुंबई में सिर्फ प्रगति और तरक्की हो। उसी दृष्टिकोण में हम आगे जाएं और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में महापौर और उप महापौर काम करते रहेंगे इस शहर के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पंचायत का जो चुनाव यहाँ पर चल रहा है उसमें
एक विधायक जो कि विशेष वर्ग के हैं, उनके जो गुंडे हैं वो साफ तौर पर गुंडागर्दी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रशासन सख्त है, प्रशासन साफ तौर पर कह चुका है कि किसी भी तरीके से संभाजीनगर में कोई भी उत्पात जो मचाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शैलेश पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहनवाज सिद्दीकी एनसीपी प्रवक्ता हैं। शहनवाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी हैं, उद्धव शिवसेना के प्रवक्ता। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। संतोष सिंह कांग्रेस प्रवक्ता है। संतोष जी, आपका भी स्वागत है। और बाबूलाल हमारे संवाददाता हैं संभाजीनगर से। बाबूलाल, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि स्थिति कैसी है, ताजा अपडेट क्या है? पूरे महाराष्ट्र राज्य में 12 जो है जिला परिषद की सीटों पर चुनाव था और 125 नगर पंचायत की सीटों पर चुनाव था। आपको बता दें कि ये चुनाव 5 फरवरी के लिए ही घोषित किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का दुखद निधन हुआ था। उसके चलते जो है 2 दिन का समय बढ़ाकर 5 की जगह 7 किया गया था, जिसके चलते आज 7 तारीख को सुबह 7:30 से इस चुनाव की शुरुआत हुई थी। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने जो है आज अपना वोटिंग किया है और अभी 5:30 पर जो है वोटिंग जो है मतलब बंद हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि ग्रामीण में बढ़ चढ़ कर ग्रामीणों ने भी मतदान किया है, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है उन गांव के लोगों को, उन किसानों के लिए जो सरकार को चाहती है कि हमारा कर्जा मुक्त हो, हमें लाइट बिल, सड़क, पानी मिले। इन सब मुद्दों पर सरकार ने वहां पर आकर जो चुनाव प्रचार किया गया था, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है, क्योंकि 9 फरवरी सुबह सोमवार के दिन इसका नतीजे सामने आएंगे तो किसको बहुमत मिलेगा और किसकी पंचायत समिति में सरकार बनेगी, कौन जिला परिषद में जाएगा, ये सब चीजें सामने आएगी। लेकिन अगर एक दूसरी बात अगर हम कहें तो इस चुनाव के प्रचार में खुद जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अपनी सभाएं पूरी रद्द कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे मित्र अजित दादा जो डिप्टी सीएम थे उनका निधन हो गया, इसलिए मैं अब इस चुनाव का प्रचार नहीं करूंगा। क्योंकि अजित दादा इसी चुनाव के प्रचार के लिए बारामती पहुंचे थे, लेकिन चुनाव प्रचार के पहले ही इस विमान हादसे में उनका निधन हो गया था, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र में दुख की लहर है। लेकिन कहा जा रहा है कि अजित दादा को अब इस चुनाव में कितना फायदा होगा ये भी अभी सोमवार को पता चलेगा। लेकिन बढ़ चढ़कर लोगों ने वोटिंग किया है। आज सुबह से लेकर शाम 5:30 बजे तक धूमधाम से वोटिंग हुई। वहीं दूसरी तरफ हम सिल्लोड़ की बात करें तो सिल्लोड़ में धांधली के मामले सामने आया है, क्योंकि सिल्लोड़ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक जो पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है, लेकिन उनकी यहाँ पर दादागिरी ज्यादा चलती है। उनकी धांधली उनकी वजह से यहाँ पर जो कट्टरपंथी मुसलमानों की धांधली हमेशा देखने को मिलती है और इस बार भी देखने को मिली। पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी करके धांधली करने के मामले सामने आया है, लेकिन तगड़ा पुलिस बल तैनात था, जिसके चलते कोई बड़ी जानकारी अपडेट नहीं आई है। लेकिन मामला पुलिस ने संभाला है। लेकिन इसी पुलिस बंदोबस्त में पूरे महाराष्ट्र के इन सभी सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया है। चलो ठीक है, आप बने रहिएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और साफ तौर पर कुछ जगह पर कुछ गुंडे भी थे जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो गुंडागर्दी करते नजर आ रहे थे। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है, अब देखिए कहीं विधायक की हत्या हो रही है, कहीं एक बहन है केंद्रीय मंत्री की लड़की होती है उसके संग उपद्रव होता है, अराजकता होती है, उसको जाके थाने में FIR लिखाने पड़ती है जाके। भ्रष्टाचार के मामले में देखें अगर आप, पार्थ पवार 1800 की जमीन खरीद रहे थे, 1800 करोड़ रुपए की जमीन खरीदे, 300 करोड़ में खरीद रहे थे, कोई FIR उनके ऊपर नहीं होती है। यहाँ तक कि सरपंच की हत्या में वहां के मंत्री का नाम आता है, मंत्री रिजाइन देना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से रिजाइन होता है। तो ऐसी तमाम चीजें आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में जो हो रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इस शासन काल में हो रही है, जो सबसे ज्यादा कहती थी मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन रखूंगा, गुंडागर्दी नहीं होगी। तो जो ये नारे लगाने वाली सरकार थी, आज उसी के सरकार में ये काम हो रहा है। और ये कौन कर रहा है? उन्हीं के लोग कर रहे हैं। रोकने वाला कौन? कोई नहीं। तो जब इस तरह की जब सरकारें चलने लगती हैं देश में, तो निश्चित है अमन चैन सब बर्बाद हो जाता है, शांति व्यवस्था भंग हो जाती है। तो ये हमारा बिल्कुल सीधा सीधा कहना है कि जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इसमें सारा दोष मुख्यमंत्री का है। और मुख्यमंत्री चूंकि डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे हैं,
उनका कोई जोर वो है नहीं किसी के ऊपर, जो जिसके मन में आना वो कर रहा है। क्योंकि जब तोड़ फोड़ करके गद्दारों को अपने साथ लाएंगे तो गद्दारों की बात भी तो आपको माननी पड़ेगी ना। क्योंकि गद्दारों को आपने पार्टियां तोड़ उनको लेके आए, चाहे एनसीपी तोड़ी हो आपने, चाहे आपने शिवसेना तोड़ी हो। जो गद्दार आए हैं, जो 50 होके एकदम होके सीबीआई ईडी का डर लेके आए हैं, तो उन पर कोई अंकुश तो है ही नहीं सरकार में ना। वो जो चाहेंगे वो करेंगे और उनको रोक नहीं पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री, तो ऐसी सरकार प्रदेश के लिए नकारा सिद्ध होती है। ऐसी सरकारों का अस्तित्व धीरे धीरे अपने आप लोलू खत्म हो जाता है, ये आप समझ लीजिए। तो इस तरह की सरकारें जो हैं जनता के समाज का विकास नहीं कर सकती हैं, सिर्फ वो अपने लोगों का उद्धार। ठीक है, इसका जवाब और भी प्रवक्ताओं से हम ले लेते हैं। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा, और क्योंकि जिस तरीके की आप संजय जी बात कर रहे हैं, ऐसे में जानना जरूरी है। संतोष सिंह जी, आप क्या कुछ राय रख रहे हैं? क्योंकि चुनाव फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हरकत यहाँ पर जरूर हुई थी। आमतौर पे जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं या निगम परिषद के जो चुनाव होते हैं, उसमें जिनकी स्टेट में सरकार होती है उनका प्रभुत्व दिखता है। उनके लोग गुंडागर्दी करते हुए दिखेंगे, उनके लोग शासन को दबाते हुए दिखेंगे। वो पूरी तरह से जो लोकल बॉडीज है, लोकल ऑफिसर हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं। और इस तरह के जो चुनाव है बहुत ज्यादा फ्री एंड फेयर नहीं हो पाते हैं। और यही देखने को मिला सिल्लोड़ में जो घटना हुई, वो जो दादागिरी है, ये आमतौर पे सभी महाराष्ट्र के हर जिले में छोटे मोटे तौर पे ये होते आ रहा है। लेकिन क्योंकि अजीत दादा पवार साहब का जो निधन हुआ है, उस मुद्दे पे चुनाव प्रभावित होगा, ये निश्चित है। यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव प्रभावित होता हुआ यहाँ पर नजर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात यह भी है, जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, इसको किस तरीके से अब समझा जाए? देखिए सर, ये भारत की जो जनता है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की जो जनता है, वो ज्यादा इमोशनल तौर पे जुड़ी रहती है नेता के साथ। और जिस तरह से आदरणीय अजीत दादा का जो निधन हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। लेकिन जो जिहादी गुंडे हैं, जो ये जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर ये कहीं ना कहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कोई भी पार्टी को बर्दाश्त करने लायक विषय नहीं है कि ये गुंडागर्दी और ये किसी भी एक तरफ से गुंडागर्दी है, ठीक नहीं है। लेकिन सभी पार्टी के कार्यकर्ता और अलग अलग क्षेत्र में सत्ता वाली पार्टी ज्यादा इस प्रकार एनसीपी नेता, ठीक है, मैं आ रहा हूं, एनसीपी नेता भी बने हुए हैं शहनवाज सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी जी, क्योंकि अब देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच ये खास तौर पर देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं लेती है। शहनवाज जी, आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी चुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हर पार्टी का दबदबा है, अपने अपने तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो ये तो प्रशासन का काम है, उसको देखना चुनाव आयोग देखेगा इसको अपने तौर पे। ठीक है, और इसी बीच एक और खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र पांडे जी। शैलेंद्र जी, स्वागत। थोड़ी आपको देरी हुई, लेकिन संजय द्विवेदी जी बड़ा याद कर रहे थे आपको और कह रहे थे जब से आप लोग आए गुंडागर्दी बहुत बढ़ा दी आप लोगों ने। जी बिल्कुल नहीं, गुंडागर्दी नहीं, हम कभी गुंडागर्दी का विषय नहीं होता है। देखिए हुए स्थानिक चुनाव होता है और स्थानिक स्तर पे जो भी चीजें होती हैं, लेकिन मैं ये देख रहा था कि जो उत्साह था वहां पर जिला परिषद के या जिला पंचायत के चुनाव में, वो उत्साह ये दर्शाता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी और महायुति के प्रति लोग वहां पे बहुत जुड़ाव है। और इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से इस चुनाव में वहां की जनता ने सहभागिता लिया है और मुझे पूरी अपेक्षा है कि वहां महायुति की विजय हो। नहीं तो फिर यूबीटी का और कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, आपने इसके पहले के भी जो भी चुनाव देखे हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो, और अभी अभी हाल में हुआ महानगर पालिका चुनाव, ये चारों चुनाव में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ वोट किया है, यूबीटी और मनसे के बेमेल मेल के जो ब्रांड चिल्लाते थे, उस ब्रांड को खात्मा कर दिया है। और उसके साथ ही आप देखेंगे हर जगह 29 में से महानगर पालिका पर महायुति का झंडा लहराया है, भगवा झंडा फहराया है। अधिकतर महापौर भी
महायुति के बने हैं। एक मीरा भाईंदर शहर जहां महायुति की युति नहीं थी, वहां भारतीय जनता पार्टी 95 में से 78 सीट लाकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है एक तरफा। और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति का हर जगह परचम लहराया है, क्योंकि जनता इस वक्त आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है। देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री के विकास नीति के साथ है। और हर जगह वो चाहते हैं कि गली से दिल्ली तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और महायुति ही महाराष्ट्र में विकास कर सकती है। इस बात को महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह से समझ गई है और ये दिखा दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। महाराष्ट्र की जनता ने हर जगह महायुति को जिताया है। महायुति को जिताने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है, मैंने वही बताया कि महाराष्ट्र की जनता सिर्फ विकास चाहती है, विकास विकास। कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है, एक तथाकथित वर्ग को लेकर तुष्टीकरण करना, हिंदुओं का अपमान करना, बहुसंख्यकों का अपमान करना, संविधान के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करना, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान करना, देश के खिलाफ राहुल गांधी का अनेक वक्तव्य, जिससे महाराष्ट्र देश की जनता त्रस्त आ चुकी है। ठीक है। अब महाराष्ट्र की जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, और विकास के रूप में वो नरेंद्र मोदी जी, देवा भाऊ के अलावा, महायुति के अलावा वो कोई ऑप्शन नहीं देख रहे। और इसी के कारण सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे जिस प्रकार से चाहे वो महानगर पालिका का चुनाव रहा हो, नगर परिषद का चुनाव रहा हो और नगर पालिका का चुनाव रहा हो, हर चुनाव में, स्थानिक स्वराज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महायुति का परचम लहराया है। महाराष्ट्र की जनता, ठीक है, अब ये जनता जो है वो यहाँ पर फैसला करती हुई नजर आएगी। लेकिन संजय द्विवेदी जी, अब कहीं ना कहीं जब छोटे चुनाव होते हैं तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव कहीं ना कहीं यहाँ पर होते हैं, जो ज़रूरतें होती हैं उनका विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अब लेकिन बीजेपी प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि भैया जीत हमारी है और आपका भविष्य तो अच्छी तरह बता दिया उन लोगों ने। संजय जी जी हमसे पूछे कुछ बताइए जी, आवाज पहुंच रही है। वो चला गया था। जनता ने इनकी बोलती बंद कर दी। अरे नहीं महाराष्ट्र की जनता ने इनकी बोलती बंद कर दी है, और इनका ब्रांड का जो ब्रांड चिल्ला रहे थे, सारा ब्रांड का पोस्टर। नहीं, मैं थोड़ा सा शैलेश जी आपको क्लियर कर दूं कि जनता ने तो बोलती बंद की नहीं की, वो तो आप बता पाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। सारे रिजल्ट आए, महानगर पालिका के जो रिजल्ट आए तो बोलती बंद किया ना। बोली कभी नहीं टूटे शिक्षकों की, आप बेफिक्र रहिए, आपको भी सब समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए, धीरे धीरे तानाशाही और तानाशाही ज्यादा दिन चलती नहीं। माने बात आप मुझे नहीं तो आप क्यों खत्म हो गए? आप तानाशाही कर रहे थे क्या? नहीं आप क्यों खत्म हो गए? आप तानाशाही कर रहे थे क्या? अरे क्या कहा था राज ठाकरे ने? राज ठाकरे ने क्या कहा था? उत्तर भारतीयों को जूते से मारो और भगाओ यहाँ से। ये तानाशाही की बात होती है। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते। राज ठाकरे ने क्या कहा था? क्या ठाकरे ने, मुझे बताइए ना। देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता सब समझती है। देखिए, ये हिटलरशाही, ये हिटलरशाही, ये तानाशाही थी। आज उत्तर भारतीय समाज को जूते से मार के भगाओ इनको यहाँ से। ये राज ठाकरे बनते के लोगों ने जनता उत्तर भारतीयों के साथ उत्पीड़न किया, मारपीट किया, और मारपीट गरीबों के साथ किया, बैंक के कर्मचारियों का किया। अच्छा, संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संतोष जी, हाँ, मारपीट करोगे आप, धमकी दोगे आप, और आदरणीय पांडे जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन विषय ऐसा है कि गांव की गली की महाराष्ट्र की जनता ने पांडे जी गांव की गली की राजनीति के लिए, मैं बोला गांव की गली की राजनीति के लिए आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये सब ब्रांड की जरूरत पड़ती है। तो जनता ने आपको कितना स्वीकार किया ये भी पता चलता है। दूसरी बात कि आप बोल रहे थे चुनाव में बहुत उत्साह देखने को मिला, तो परसेंट जो मतदान का परसेंट है वो कितना है? अच्छा ठीक है, तुरंत पूछ लेते हैं। तीसरा विषय, नहीं मैं आ रहा हूँ, हमारे संवाददाता बने बाबूलाल, एक बार बताइए मतदान परसेंटेज कैसा रहा है? क्या एक बार रुझान और साफ तौर पर क्या उत्साह देखने को मिला है आपको आज?
देखिए आज दिन भर काफी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि 9 वर्ष के बाद ये जो स्थानीय ग्राम के चुनाव है 9 वर्ष के बाद हुए हैं। चाहे महानगर पालिका का जो अभी चुनाव होके गया है वो भी 9 वर्ष के बाद गया, तो लोगों में काफी उत्साह था और उत्साह के साथ उन्होंने मतदान किया है। जो 5 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए थे उसमें 60% के ऊपर मतदान हो चुका था। हालांकि मतदान की जो प्रतिक्रिया थी वो 5:30 बजे तक जारी थी। अभी अगर हम बात करें तो अब जब भी सभी मतदान केंद्र जो है उनके गेट बंद कर दिए गए हैं, मतदान की प्रतिक्रिया अब पूरी तरह से यानी कि ये कुल मिला के माना जाए बाबूलाल कि उत्साह काफी था। बिल्कुल उत्साह काफी था, ग्रामीणों में काफी उत्साह था, जो किसान थे उनमें काफी उत्साह था। वो खुद काम धंधे बंद करके आज सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंच रहे थे और सरकार की तरफ से भी आज छुट्टी घोषित की गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है लोग मतदान आकर कर सके। तो निश्चित तौर पर इस बार जो मतदान है वो उसका प्रतिशत बढ़ता हुआ है। चलो ठीक है बाबूलाल, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। शहनवाज सिद्दीकी जी, अब देखिए उत्साह लगातार भरपूर है, लेकिन आपस में जब फूट पड़ती है तो कहीं ना कहीं संजय जी भी उस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं कि भाइयों की एकता होती तो शायद आज छवि कुछ बदली हुई नजर आती। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एकता होना चाहिए, एकता नहीं होने से ये सब चीजें होती हैं। अभी जो चुनाव के परिणाम वो ऐसे हैं कि काफी टाइम 9 साल 8 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहा है, तो लोगों में उत्साह था और उनकी अपनी प्रॉब्लम छोटी छोटी परेशानियां थी, तो वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और ये जो छोटे मोटे मसले मसाइल हैं जो गांव और देहात के लेवल पे वो क्लियर हो, इसके लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है संजय जी, एक जमाना हुआ करता था जब शिवसेना की अलग बात होती थी, आज वो सब चीज लौट क्यों नहीं रही है? देखिए, जब जो आपने बात बिल्कुल सही कही, आज क्या हो गया है, आज भारतीय जनता पार्टी एक अजगर बन गई है। उसको सिर्फ दिखाई पड़ रहा है कि हम सरकारें कैसे बनाएं, लोगों पे कैसे कब्जा करें। तो आप नहीं बना पा रहे हैं? तोड़ने पड़े, नहीं उनको चाहे विधायक तोड़ने पड़े, चाहे पार्टियां तोड़नी पड़े, तो चाहे विधायक इसका मतलब बड़े कमजोर है, घमंड दिखाना पड़े। बस जिस पार्टी के दर्शन करोड़ जिसके पास होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड में जिसके पास अरबों रुपए होंगे और जो जितने भी उद्योगपति गुजरात के हैं वो उनके साथ में होंगे, तो 50 होंगे एकदम होंगे, उनके लिए गद्दार कितनी देर लगेगी? आप मुझे बता दीजिए, आसाम में, पश्चिम बंगाल में, जहां देख लीजिए, महाराष्ट्र में जिसको कहते चक्की पीसिंग प्रधानमंत्री खुद कहते थे 17,000 करोड़ घोटालेबाज, 17,000 करोड़ घोटालेबाज, वो आज इनके मंत्री बन गए। खैर उनकी डेथ हो गई, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो मंत्री बन गया तो भ्रष्टाचार का नारा इस देश में खत्म हो गया, भ्रष्टाचार का नारा इस देश में खत्म हो गया, महंगाई कहना चाहता हूँ शहनवाज जी देखिए, भ्रष्टाचार की बात जो आप कर रहे हैं तो कांग्रेस में कम भ्रष्टाचार नहीं है, उनकी सरकार जाने की वजह ही भ्रष्टाचार रही है। आप जब रामायण का अपमान होने लगे आपके 18 करोड़ में खरीद अरे नहीं ठीक है शैलेश जी, अब आपको तो अजगर बना ही दिया है, आप लोग तो अजगर बन गए हैं शैलेश जी। अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई आप तो निगल जाते हैं सबको, मतलब और पार्टियां यूबीटी इतनी कमजोर हो गई है, कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि आप बड़ी आसानी से निगल जाते हैं इनको। नहीं यूबीटी को नहीं निकल जाते हैं, तो तुम जी हमने अपने नहीं कहा, हमारे जो गद्दार लोग हैं उनको निकल रही है। आज शिवसेना का बात संजय जी बड़ा खुश होंगे कि शिवसेना का मेयर नहीं बन पाया, क्यों? उन्होंने गद्दारी कर दी, 50% में एकदम ओके कर दिया। आज उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी। बाला साहब ठाकरे का जो कहते थे मैं विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाता हूँ, कहाँ गए उनके विचार? चलो ठीक है, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं। संजय जी देखिए, बात बस साफ और साधारण सी ये है कि अगर आप लोग पहले स्थिति संभाल चुके होते तो आज बीजेपी को मौका ही नहीं मिलता। मौका भी तो आप लोगों ने दिया ना, जब भी तो बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी वहां पर। 20 साल पहले गठबंधन किया था, उनके विचार तो अच्छे थे ना, लेकिन अगर अटल बिहारी वाजपेयी विचार अच्छे थे ना, जिन्होंने एक सांसद के लिए 5 साल छोड़ दिए, एक सांसद लेके नहीं है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी में जो युग पुरुष थे उस समय के, क्या उनके पास दम नहीं थे सांसद ले आते और सरकार चलाते? लेकिन उनके सिद्धांत किनारे कर दिया। आज सिद्धांत मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धांत किनारे कर दिए। अब संजय जी, अब ये चुनाव में परिणाम तो जनता तय करती है ना, बीजेपी तय करेगी। और जहाँ सरकारें ना बने वहाँ विधायक तोड़ लो, क्यों? सीबीआई के हाथ में है,
सीबीआई जानते हैं इनके हाथ में है, जिसको चाहो गिरफ्तार करा दो। अच्छा जिसको ठीक है, चाहो शहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, शैलेश जी आ रहा हूँ, उसके बाद शैलेश जी आ रहा हूँ, फिर जवाब लूंगा आपसे। मुझे जवाब देने दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं शहनवाज जी आ रहा हूँ आपके पास, शहनवाज जी आ रहा हूँ, एक बार जवाब ले लेते हैं इसका, फिर मैं आपके पास आता हूँ। शैलेश जी अच्छा ठीक है, संजय जी हो गया, बस बहुत हो गया। आज क्या हुआ? ठीक है शैलेश जी, आज विधायक जोड़े पार्टियां जोड़ के सरकारें बना रहे हैं। इनको चुप कराइए पहले, फिर तो मैं जवाब दूं। ठीक है संजय जी। अरे संजय जवाब तो लीजिए ना, वैसे थोड़ा ना होगा। बोलिए शैलेश जी। ये कहते हैं कि भाजपा ने सिद्धांत छोड़ दिया और इनके शिवसेना के कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी। तो पहली बात तो सिद्धांत तो इन्होंने छोड़ा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांत और विचार को तिलांजलि दिया, हिंदुत्व के विचार को। दूसरी बात गद्दारी भी इन्होंने की, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारधारा। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। ये बदतमीजी है, इस तरह से डिबेट नहीं होता है। देखिए एक एक करके बात करेंगे। बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए, ये क्या बदतमीजी है? अरे संजय जी जब आपका नंबर आएगा बोलिएगा ना। समर्थन बाला साहब ठाकरे ने किया। अरे आप इस तरह से इंटरेस्ट करोगे तो सुनाई क्या देगा? आप हर चीज में पूछ पड़ते हो। अरे संजय जी मेरे को पहले डाउन करवाना पड़ेगा, फायदा क्या है? हाँ, इनका आवाज बंद कर दिए। बोलिए शैलेश जी। सटिया गई ये। बोलिए शैलेश जी। देखिए कैसा है, ये जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो किस मुंह से सिद्धांत की बात कर रहे हैं? दोगले हैं ये। इन्होंने सिद्धांत को तो इन्होंने छोड़ा, गद्दारी तो इन्होंने की हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के साथ। क्या कहते थे बाला साहब ठाकरे जी कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा तो मैं मेरी शिवसेना बंद कर दूंगा, कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। वो सिद्धांत थे उनके, वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं गए। लेकिन उद्धव ठाकरे गए कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के साथ गए, इसीलिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आज यहाँ पे 50 से ज्यादा विधायक और हजारों पदाधिकारी कार्यकर्ता अलग हुए और उन्होंने हिंदुत्ववादी शिवसेना बनाई। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया और हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदुत्व के सिद्धांत, अटल जी के सिद्धांत पर मोदी जी, देवेंद्र जी, आज भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। हमने लाडली बहन योजना के माध्यम से काम करके लोगों का, बहनों का दिल जीता। आज देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ने अच्छा काम नहीं किया होता, हिंदुत्ववादी काम नहीं किया होता, महाराष्ट्र के विकास के काम नहीं किए होते, तो महानगर पालिका के चुनाव में जनता चुनती ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ये सच बात है कि जनता नहीं चुनती। इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, जनता ने हमको सर्टिफिकेट दिया है। बिल्कुल ठीक है, जनता ने सर्टिफिकेट दिया है। शैलेश जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शहनवाज जी का रुख करके उसके संतोष जी का रुख करूंगा। शहनवाज जी। मेरा सवाल यह है कि यह गद्दार की जो आप बात कर रहे हो, तो ये शिव से आप ये उभाटा में और कांग्रेस में क्यों पैदा हो रहा है? जरा आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं नेता और कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी हो रही है आपकी पार्टी में। तो आपको पहले जो गद्दारों वाली बात आप कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि आप ही की पार्टी में क्यों हो। ये सवाल किससे था आपका? में लगा हुआ है। आज एकनाथ शिंदे को मालूम होना चाहिए बाला साहब ठाकरे सिद्धांत 80% राजनीति समाज सेवा और 20% राजकारण। तो राजकारण तरफ क्यों भाग जाए? अगर इतने, अरे तो आप तो 80% राजनीति करने लग गए ना। आपको राजनीति का कीड़ा काटा था, इसलिए कांग्रेस के साथ चले गए। घूम रहे आप 80%। अच्छा ठीक है संजय जी, बस एक बात का जवाब दे दीजिए। संजय जी एक बात का जवाब दे दीजिए। आप सुनते ही नहीं है। ये एक बुरके वाली औरत कहती है। मैं आ रहा हूँ शैलेश जी आपकी बात ये काट रहा हूँ मैं। सुन रहे थे, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। मैं जवाब ले लेता हूँ। अरे आप तो ऊपर से देख रहे होंगे तो कितना दुखी होगी। हिंदुत्व को तिलांजलि दे दिया। अरे आपके चुनाव प्रचार में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, जो जिन पर आतंकवादियों के केस चल रहे थे, ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हुए लोग। अरे आप ही लोग बहस कर लेंगे, फिर मैं अपनी कुर्सी खाली कर देता हूँ। आप ही लोग बैठिए यहाँ पे। जय श्री राम क्या होता है? जय श्री राम। आपको आपके कान में जय श्री राम अच्छा नहीं लग रहा है? अरे आप बात तो सुनिए ना शैलेश जी। ठीक है, हो गया, आप इतना लंबा नहीं ना, और भी मेहमान है। मैं आ रहा हूँ शैलेश जी, फेडर हटाइए। सहयोग है जो सनातन संतोष धर्म को कबूल बोल के कैसे बैठे नैतिकता कुछ बची नहीं है। जो कांग्रेस में अब ये नैतिकता अगर इनमें जिंदा होती तो एस्टीन फाइल में नाम आने के बाद, जो एस्टीन फाइल में जिसका नाम आता है, जो जनरल नवाड़े जी ने जो लिखा है अपनी पुस्तक में
वो सदन में पुस्तक नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, पुस्तक के वाक्य नहीं पढ़ने दिए जा रहे हैं। और आप बोल रहे थे जब कि जो जनता ने चुन के दिया है, जनता ने सर्टिफिकेट दिया है, अरे आपने सर्टिफिकेट छीन लिया है, आपका अंतर आपने सर्टिफिकेट छीन लिया है सर। आपने चुनाव के लेवल फील्ड रखी नहीं है, आपने सर में घोटाला किया है, आपने वोटिंग लिस्ट में घोटाला किया है, आपने मशीन में घोटाला किया है, आपने कोई लेवल फील्ड चुनाव नहीं रखा है, आपने एक तरफा चुनाव रखा है सर। आप मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। शैलेश जी एक बार हमारी बात सुनिए ना, ऐसे नहीं होता है, आप लगातार बोलते रहेंगे ना, बीच में नहीं बोला तो जवाब दो, आपको सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, एक एक करके बात करेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। उन पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, उस पर आपको सुनना पड़ेगा। डाउन कर दीजिए, बोलिए संतोष जी बोलिए। वो बिल्कुल रखी नहीं गई है सर, वोटिंग लिस्ट में ढापा है पूरे महाराष्ट्र से कंप्लेन है वोटिंग लिस्ट को लेके। वोटिंग लिस्ट बराबर नहीं है, चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं। संतोष जी एक चीज ये बताइए, संतोष जी एक चीज ये बताइए, जब आप इतना विरोध कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई इतनी गलतियां हैं, तो बार बार जनता फिर बीजेपी को चुनती ही क्यों है? अरे यही तो मैं आपको समझा रहा सर कि जनता नहीं चुन रही है, ये चुनाव में जो धांधली हो रही है उसके कारण चुन के आ रहे हैं। अरे अब और ये एक नहीं, बिहार में प्रॉब्लम आई, धांधली के सबूत है आपके पास? धांधली के सबूत है आपके पास? धांधली के सबूत कितने बार चुनाव आयोग गया और पार्टी डेलीगेशन को लेकर सुनिए ना सर, महाराष्ट्र की हिंगना विधानसभा के लिए 24,000 फर्जी मतदाताओं की लिस्ट लेके कलेक्टर के पास गए। अरे हमारे चुनाव नहीं, हमारे संवाददाता मौजूद है यहाँ पे, पूछ लेते हैं बाबूलाल, फर्जी वोटिंग को लेकर, चुनाव में फर्जी वोटिंग को लेकर क्या अपडेट है वहां से? क्या हो रहा है ऐसा जो आरोप लगा रहा है कांग्रेस प्रवक्ता? देखिए, निश्चित तौर पर फर्जी वोटिंग में जो भी आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन फर्जी वोटर भी उन्हीं पार्टियों के निकलते हैं जो आरोप लगाते हैं। हालांकि अगर हम बात करें घुसपैठ की, तो घुसपैठियों को बाहर निकालने से जिसको दर्द है वही वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उनको घुसपैठ भारत से बाहर निकालना भी उनको पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब सामने तस्वीरें आ रही है और इस चुनाव के नतीजे भी एक ही दिन का इंतजार है, कल रविवार का, सोमवार के दिन ये नतीजे आ जाएंगे, फिर उनके बाद यही रोना रोएंगे वीएम, और यही इनका हमेशा का है, वो रोएंगे। लेकिन जनता ने मूड बना लिया है, जनता जो चाहती है उसको वोट करती है, लेकिन इनको वो चीज पसंद नहीं है और इनके पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं है, फिर भी चिल्लाने का काम है इनका और वो चिल्लाते रहते हैं, और जो जनता है वो वोट करती है और जो पसंद है उसको वोट करती है। ठीक है संजय जी, अभी थोड़ी देर पहले शैलेश जी कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, राजनीति छोड़नी पड़ जाए। अब लेकिन भाई आप लोग कांग्रेस के साथ भी चले गए। भारतीय जनता पार्टी ज्ञान ज्यादा है, लेकिन बाला साहब ने क्या कहा था इनको पता नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का बाकायदा समर्थन किया था। अगर उनकी डेथ ना होती तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी से उनके गठबंधन में नहीं होता। बाला साहब ठाकरे इंदिरा गांधी के साथ निरंतर लगे रहते, पहली बात हो गई। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बार बार जो बात कहते हैं एक नाथ शिंदे अलग हो गए, तो एक नाथ शिंदे को सरकार बनने से 2.5 साल बाद क्यों याद आया? 2019 में जब उन्होंने चुनाव ले लिया था, 2014 में जब उद्धव ठाकरे चुनाव अलग लड़े थे, बीएमसी चुनाव अलग लड़े थे, तो एक नाथ शिंदे क्यों नहीं याद आया कि हिंदुत्व बहुत बड़ा जाग रहा? और हमारी जो एक नाथ शिंदे ये क्यों नहीं याद आया कि बाला साहब ठाकरे का नारा था 80% समाज सेवा, 20% राजकारण, उनका 20% तो राजकारण तरफ क्यों भाग गए? अगर उनको इतना बड़ा, चलिए ठीक है, इसका बहुत अब क्योंकि अब समय कम, इसका जवाब तुरंत ले लेते हैं। शैलेश जी इसका बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा क्योंकि अब समय कम बचा है। 10 सेकंड मैं यही बोल रहा हूँ, हिंदुत्व के अंदर समाजकारण 20% राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना इसमें 80% राजकारण कर रही है। इनको क्या जरूरत थी कांग्रेस के साथ जाने की? कांग्रेस के साथ जाकर जनता मिलाकर हिंदू विरोधी राजनीति करने की इनको आवश्यकता क्या थी? आज ये हिंदू विरोधी राजनीति आप कर रहे हो, यूजी जिला के गेंगू जिला के पहले आपस में लड़वाते थे, हिंदू मुस्लिम करते थे, अब ब्राह्मण और उनको लड़वाने लगे हो। अरे तो पहले आप भी साथ में थे, क्या हिंदू मुस्लिम करते थे? राम मंदिर आंदोलन करने। चलो ठीक है, अब समय कम है, चलो ठीक है, अब समय कम है। अब मैं आप सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा क्योंकि आप समय अनुमति नहीं दे रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जनता को तय करना है, नतीजों का इंतजार है, लेकिन जो माहौल था वो साफ तौर पर आपने देखा कि जनता कहीं ना कहीं विकास के नाम पर वोट यहां पर डालती हुई नजर आई है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।